का जो चुनाव है तो पूरी दिल्ली के लोगों के लिए जो 2025 का ये विधानसभा का चुनाव है, मैं इस चुनाव से संबंधित 2-3 बात आपके सामने रखना चाहूँगा। पहली बात ये कि भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी एक केंद्र में सत्तासीन है और दूसरी दिल्ली राज्य में सत्तासीन है। दोनों ही पार्टियां ऐसा माहौल बनाना चाहती हैं कि दिल्ली के वोटर को मेन मुद्दों से गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। इन्होंने गाली गलौज शुरू की तो दोनों ही पार्टियों ने एक दूसरे के खिलाफ गालियां शुरू कर दी हैं। अब ये दोनों पार्टी अपना विज़न बताएं कि दिल्ली के लिए इनका रोड मैप क्या है। दिल्ली के जो 1,41,00,000 वोटर हैं उनके बारे में इन्होंने क्या प्लानिंग करी है, क्या इनकी नीति रहेगी, इसके बारे में कोई चर्चा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने प्रचार की शुरुआत ही गाल से शुरू कर दी है, गाली गलौज से शुरू कर दी है, कभी किसी का बाप बदल गया उससे शुरुआत कर दी है। और उसके बदले में आम आदमी पार्टी भी मेन मुद्दों से अपनी बजाय अपनी उपलब्धियां बताने के वो राजमहल और शीश महल के चक्कर में पड़ गया है आम आदमी पार्टी। तो दिल्ली की जनता के सामने ये विज़न बताएं कि दिल्ली की जनता को प्रदूषण से कैसे निजात दिलाएंगे, जबकि फोग टावर्स लगाए गए, उनका क्या हुआ दिल्ली में, क्यों नहीं चल पाए वो। जो करप्शन का जो मेन इशू था जिसकी वजह से अन्ना आंदोलन और जो आम आदमी पार्टी है उसका जन्म हुआ, तो करप्शन से आम आदमी पार्टी बताए कि करप्शन से वो कैसे निजात पाएगी। आज पूरी आम आदमी पार्टी के दामन पे छींटे नहीं लगे, पूरी आम आदमी पार्टी ही करप्शन में डूबी हुई है, वो पूरा डूब चुकी है करप्शन में। तो करप्शन के मुद्दे पे आम आदमी पार्टी अपनी सफाई दे कि ये जो एलिगेशंस लगे हैं और जो बेल लेनी पड़ी है, और आज जो मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे के जब सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि मुख्यमंत्री को कोई पावर नहीं होगी, ना वो मुख्यमंत्री कार्यालय में जाएंगे ना किसी फाइल पे साइन करेंगे, ये सीधा सीधा इसका मतलब ये है कि मुख्यमंत्री की एक बहुत ही गहन भूमिका थी उस घोटाले में, जिससे ये इनकार नहीं कर सकते हैं। तो करप्शन के मुद्दे पे आम आदमी पार्टी बताए कि करप्शन के मुद्दे पे जब पैदा हुई थी तो आज दिल्ली में भ्रष्टाचार क्यों है, इसका क्या जवाब है उनके पास। हर गली मोहल्ले में भारतीय आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचार की नीतियाँ दिखाई देंगी आपको। भ्रष्टाचार इस चरम लेवल पे है कि आप देखेंगे जिस भी गली मोहल्ले में छोटा मोटा कोई काम होता है, आप ना तो कोई कॉन्ट्रैक्टर, किसी कॉन्ट्रैक्टर का नाम डिस्क्लोज किया जाता है किसी कार्यक्रम किसी स्कीम के लिए, ना ही उस स्कीम को पास करने के लिए कोई आपने जो ऑर्डर्स लिए हैं उसके बारे में डिस्प्ले किया जाता है। और वो कौन लोग हैं जिनके नाम पे आप गली खरंजे के नाम पे जो पैसा, सरकारी पैसे की लूट की गई है पूरी दिल्ली में, गली खरंजे के नाम पे सरकारी पैसे की जो लूट चल रही है पिछले 11 साल से, उसके बारे में आम आदमी पार्टी जवाब दे। साथ साथ जो केंद्र की सरकार है, केंद्र की सरकार बताए कि केंद्र की सरकार जिसके पास एनजीटी का सारा सिस्टम है कि जो पेड़ काटने के मामले में दिल्ली के उपराज्यपाल को पेड़ काटने की बिना किसी परमिशन के पेड़ काटने के खिलाफ उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने एक्शन लिया और उनको अपना एफिडेविट फाइल करना पड़ा। तो दिल्ली में ये जो घटनाएं चल रही हैं, दिल्ली के लोगों का जीवन आसान बनाने के लिए दोनों पार्टियां बताएं उन्होंने क्या किया है। दोनों एक दूसरे को गाली गलौच में फंसा के, ये गाली गलौच एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश है ताकि एक दूसरे की कमियों को ढक सकें। कोई मुद्दा विजन कोई इनके पास नहीं है। तीसरी चीज ये कि दिल्ली का जो व्यापारी वर्ग है उसको जीएसटी से कैसे निजात दिलाई जाएगी। दोनों ही पार्टियां चुप हैं, दोनों ही पार्टियों की एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट जाके व्यापारियों के घर बैठ जाते हैं, उनसे लूट खसोट करते हैं, उनसे जीएसटी के नाम पे लूट खसोट की जा रही है। कोई 9%, दोनों ने 9% बढ़ाया, कभी सेंट्रल की टीम पहुंच जाती है व्यापारियों के पास, कभी दिल्ली राज्य की टीम पहुंच जाती है। तो ये जो जीएसटी के नाम पे लूट की जा रही है व्यापारियों के साथ, तो दिल्ली के छोटे मझोले कामगार जो छोटी दुकानदार हैं, व्यापारी हैं, उनके जो उद्योगों को, उनके जो व्यापार को ठप किया जा रहा है, इसके बारे में भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी जवाब दे दिल्ली को किस तरीके से निजात दिलाएगी। दूसरा, दिल्ली में अभी तक कोई सी भी पार्टी ने रोजगार का डाटा जारी नहीं किया है। आम आदमी पार्टी बताए कि कितने रोजगार पिछले 11 साल में आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के लोगों को दिया है, कितनी अपॉइंटमेंट हुई है। आपने रोजगार मेले की तो बात की,
लेकिन परमानेंट जॉब कितने लोगों को मिली? और जो सिविल डिफेंस वॉलंटियर थे उनको हटाने में दिल्ली के एलजी की और आम आदमी दोनों की भूमिका है। लगभग 11,000 सिविल डिफेंस वॉलंटियर थे जिनको हटा दिया गया, जिनके परिवार आज दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, जिनको पालन पोषण करना जीवन उनका दुभर हो चुका है। तो सिविल डिफेंस वॉलंटियर के जगह जो होमगार्ड की बात आई, तो कितने होमगार्ड केंद्र सरकार ने अभी तक भर्ती की है ये बताए तो दिल्ली और केंद्र सरकार। तो ये जो मुद्दे हैं इन मुद्दों पे बात करें। ये जो गाली गलौज की राजनीति करके जनता का ध्यान हटाने की बात की गई है दोनों पार्टियों द्वारा, हम ऐसी अपील दिल्ली की जनता से करते हैं कि आपके अपनी पार्टी पीपल्स लगातार दिल्ली के लोगों की, दिल्ली की जनता की आवाज़ उठाती रहेगी और उस पर काम करेगी। और हम ये लोग पैसे के बल पे अपने करप्शन से जो पैसा कमाया हुआ है इन्होंने, उसके बल पे इनका प्रचार प्रसार बढ़ रहा है। लेकिन हमारी पार्टी लगातार पिछले अब 8वें साल में प्रवेश कर चुकी है। हम लगातार इनके खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं। हमने पेंशन की स्कीम के बारे में इनके खिलाफ संघर्ष किया। हमने पूरे देश में कास्ट एबोलिशन एक्ट की बात की जिस पे ये लोग बात नहीं करना चाहते हैं। अगर आप ईडब्ल्यूएस कोटे पे ईडब्ल्यूएस का 10% कोटा देते हैं, वो भी कास्ट पे बेस्ड है। ईडब्ल्यूएस का जो कोटा है वो कास्ट पे बेस्ड है। उसमें स्पेसिफिक क्लोज है कि जो लोग SC ST OBC के लोग जो उसमें कैटेगरी में आते हैं वो लोग इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। तो सीधा सीधा सा मतलब ये है कि आपने जो ईडब्ल्यूएस कोटा दिया है वो कुछ गिनी चुनी जातियों के लिए जो जनरल में भी कम्पीट करेंगे और उनका 10% का अलग से कोटा भी होगा। तो जब हम जाति विहीन समाज की बात करते हैं, जब सारे देश में मैं भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी और कांग्रेस तीनों को यहाँ एक्सपोज भी करना चाहते हैं हम कि ये बताएं, हमने देश की महामहिम राष्ट्रपति को जाति उन्मूलन कानून के लिए ज्ञापन दिया, दिल्ली के उपराज्यपाल को हमने ज्ञापन दिया, देश के सभी राज्यों के राज्यपालों को हमने ज्ञापन दिया कि देश में जाति उन्मूलन कानून लाया जाए, ताकि जो ये गैर बराबरी की व्यवस्था है, कुछ धन्ना सेठ लोग पूंजी के बल पे चुन के लोकसभा में चले जाते हैं, राज्यसभा में चले जाते हैं या फिर विधानसभा में चुन के जाते हैं। आज आप देखें कि जिन लोगों को दोनों ही पार्टियों ने डिक्लेयर किया है उन सबके एसेट्स करोड़ों रुपए से ज्यादा हैं। किस गरीब आदमी को, किस चप्पल वाले आदमी को ये दोनों ही सरकारें चुनाव लड़वा रही हैं, ये बताए दोनों पार्टियां। तो अगर पूंजीवाद का कब्जा लोकतंत्र पे कराया जा रहा है तो हम इसके खिलाफ हैं। और दूसरा, जनता का चुनाव सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग्स को खत्म नहीं करेगा। अगर केजरीवाल को दागी बनाया है सुप्रीम कोर्ट ने, जब जेल जाना पड़ा है, एक आम आदमी अगर जेल चला जाए तो समाज में लोग उसके साथ उठना बैठना बंद कर देते हैं। और आप चुनाव इस नाम पे लड़ रहे हैं कि मेरा भ्रष्टाचार का दाग जनता वोट डाल के धो देगी। तो ये कौन सी प्रक्रिया है? आप कानूनी प्रक्रिया का मखौल उड़ा रहे हैं, कानूनी प्रक्रिया का खेल कर रहे हैं कानूनी प्रक्रिया के साथ। तो इसलिए आपकी अपनी पार्टी का पूरा एजेंडा और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम ये मांग कर रहे हैं कि आप दिल्ली की जनता के सामने विजन रखें कि जब तक आप बेदाग नहीं हो जाए। आम आदमी पार्टी जो भ्रष्टाचार के विरोध में पनपी थी, उसकी सबसे बड़ी घोषणा यह होनी चाहिए थी कि जब तक हमारे से भ्रष्टाचार के दाग नहीं मिट जाएंगे हम चुनाव में नहीं उतरेंगे। आम आदमी पार्टी ने क्या यह कदम उठाया? अभी केस अगर चुनाव भी हो जाएगा, चुनाव में जिसकी भी जीत हार होगी, लेकिन चुनाव में यह साबित नहीं होगा कि कोर्ट की जो प्रोसीडिंग है वो चुनाव की वर्डिक्ट से खत्म नहीं हो जाएंगी। और ये चुनाव भ्रष्टाचार पे मोहर लगवाने के लिए चुनाव लड़ा जा रहा है आम आदमी पार्टी द्वारा या भारतीय जनता पार्टी द्वारा कि भ्रष्टाचार पे मोहर लगाने के लिए हम काम कर रहे हैं। तो दिल्ली की जनता को गुमराह किया जा रहा है इस नाम पे कि फिर लाएंगे केजरीवाल, यानी कि फिर लाएंगे भ्रष्टाचार। और जब ये शराब के ठेके की बात इन्होंने करी, 272 वार्ड में सबसे पहले आपकी अपनी पार्टी पीपल्स थी जिसने हर वार्ड में धरना प्रदर्शन किया और बताया कि ये जो शराब के ठेके हैं ये दिल्ली के दलित गरीब लोगों के लिए ये अभिशाप है, ये पॉलिसी गलत है, इस पॉलिसी को वापस लिया जाए। हमने सबसे पहले विरोध किया था, पूरी दिल्ली में आंदोलन चलाया था इस बारे में। हमने हर वार्ड में प्रदर्शन किया कि ये शराब के ठेके तुरंत बंद हो, इससे दलित और गरीब लोगों के लिए अत्याचार होंगे। और ये क्योंकि आरएसएस का एजेंडा रहा है कि जो दलित बस्तियां हैं, गरीब बस्तियां हैं, उनमें शराब की बहुतायात करिए ताकि वो लोग अपना दिमाग इस्तेमाल ना कर सके और नशे में जल्दी अपनी इस दुनिया से रुखसत हो जाएं। तो ये उसी एजेंडे पे चलने वाली आम आदमी पार्टी की सरकार है।
अब प्रूव होगा 10 साल, अगर सुप्रीम कोर्ट में प्रोसीडिंग पेंडिंग है या ट्रायल कोर्ट में प्रोसीडिंग पेंडिंग पड़ी है केस की, तो मेरा ये एक कहना है आम आदमी पार्टी से कि जब तक उसके दाग नहीं धुल जाते तब तक आम आदमी पार्टी को दिल्ली में चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं है। रामदेव जी, भाजपा कहती है कि वे केजरीवाल दिल्ली में आपदा है और केजरीवाल कहते हैं कि भाजपा में आपदा आई हुई है वे सीट को लेकर, तो इसके बारे में आपका क्या? देखिए, ये गाली गलौज की राजनीति इन लोगों ने सीखी। अभी प्रधानमंत्री जी ने पॉडकास्ट पे एक इंटरव्यू दिया, अगर आप लोगों ने देखा होगा तो प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं जिसके पास जो है वही उसको दे देगा। उन्होंने अहमदाबाद के एक स्कूटर वाले का एग्जांपल दे दिया कि उसको बहुत सारे लोग गाली दे दे, उसने कहा ठीक है ये कुछ दे तो रहे ले तो नहीं रही। तो ये दोनों पार्टियां, एक पार्टी नफरत दे रही है जनता को, एक गाली दे रही है, तो इनके पास जो है वही दे रहे हैं, लेकिन जनता को देने के लिए क्या है इनके पास? ये एक दूसरे को तो दे रहे हैं, कोई गाली दे रहा है कोई नफरत दे रहा है, लेकिन ये बताएं जनता को क्या देना चाहते हैं, दिल्ली के वोटर को क्या देना चाहते हैं, इनका क्या विजन है, दिल्ली के डेवलपमेंट के लिए क्या बात करी इन्होंने, वो इन्वायरमेंट को जो पोल्यूशन फ्री बनाने के लिए क्या भारतीय जनता पार्टी ये ऑर्डर सेंट्रल गवर्नमेंट की पुलिस उनके अंडर में है, ये ऑर्डर लेके आएगी? सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दी कि कोई पटाखा नहीं बिकेगा दिल्ली में। प्रदूषण के लिए पेड़ जो काटे गए उसके लिए उपराज्यपाल जिम्मेदार है, तो उपराज्यपाल को क्यों नहीं हटाया गया उसी टाइम? अगर इस तरह की परिस्थितियां हैं तो हम ये आपके माध्यम से बात करना चाहते हैं कि ये पार्टियां नफरत परोसना बंद करें, भ्रष्टाचार परोसना बंद करें और दिल्ली के लोगों को बेहतर बनाने के लिए जीएसटी हटाएं, नए रोजगार के अवसरों के बारे में बताएं दिल्ली को। केजरीवाल का एक ही एजेंडा है कि मुफ्त देना, पहले जो है कि बिजली मुफ्त, फिर पानी मुफ्त, फिर महिलाओं की समान राशि मुफ्त, फिर बुजुर्गों के लिए, तो अब इसके बाद जो है कि उन्होंने ग्रंथियों के लिए और उसके बाद जो है कि उन्होंने पुजारियों के लिए, अब उन्होंने जो है कि सिक्योरिटी गार्ड RW का जो देने के लिए कमिटमेंट किया है। पहले चुनाव होते थे वो होते थे कि विकास के मुद्दे पर, इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, मेरा सीधा सा कहना है कि जब देश के मध्यम वर्ग के व्यापारी को जीएसटी में निचोड़ा जा रहा है, उसकी ताकत पूरी खत्म कर दी गई है, मिडिल क्लास पूरा खत्म कर दिया गया है, उस व्यापारी की कीमत पे ये फ्री की योजना चलाई जा रही है, तो ये विकास के लिए होंगी या विनाश के लिए होंगी? एक वर्ग जो कमा रहा है, आप दिल्ली के मध्यम वर्ग को सोचना पड़ेगा कि आप टैक्स किस चीज के लिए दे रहे हैं, फ्री योजनाओं के लिए टैक्स दे रहे हैं या दिल्ली के डेवलपमेंट के लिए, बेहतरी के लिए टैक्स दे रहे हैं? आपने कहा कि इंस्पेक्टर राज खत्म करेंगे, आज भी दिल्ली में इंस्पेक्टर राज से ज्यादा बड़ा राज यहां चल रहा है जीएसटी का। आप जीएसटी का एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट सारे व्यापारियों के यहाँ छापे मारने आता है, उनके यहाँ करोड़ों रुपए की पेनल्टी लगा रहा है उनके ऊपर, उनका जीना मुहाल कर रखा है, इसलिए दिल्ली में कोई भी व्यापार ग्रोथ नहीं कर पा रहा, पनप नहीं पा रहे हैं व्यापारी। सबसे पहला काम जीएसटी का रोल बैक होना चाहिए यहाँ पे। दिल्ली में अगर आपकी पार्टी पीपल्स की सरकार बनती है तो आपके क्या क्या मुद्दे रहेंगे? हमने तो बहुत पहले जिस टाइम हमने पिछली बार भी ये बात कापा सेडा में उठाई थी कि हमारा प्लान है दिल्ली को अलग 6 या 7 जोन में बांट दिया जाए और दिल्ली में एक जोन पूरा इंडस्ट्री से रिलेटेड होगा, एक जोन पूरा एग्रीकल्चर से रिलेटेड बनाया जाएगा और एक जोन जो मार्केटिंग है, मार्केट्स जितनी भी हैं उन मार्केट की इंडिविजुअल, जैसे कार मार्केट है, कार के दिल्ली में अलग अलग एरिया में शोरूम है, उन सारे शोरूम्स को एक पर्टिकुलर एरिया आइडेंटिफाई करके उनको सबको वहां भेजा जाएगा। जैसे मार्बल मार्केट है, आप मार्बल की दिल्ली में छोटी छोटी बहुत सारी मार्केट्स हैं, उनको पूरा एक जगह लाके, हमारा पूरा प्लान है दिल्ली के डेवलपमेंट के लिए और हम उस प्लान पे अपना काम कर रहे हैं और हमारी पार्टी लगातार इन मुद्दों पे काम करती रहेगी। हमने पिछली बार भी कहा था, पिछली बार हमने ये कहा था जिस समय ये सरकार ने शपथ ली थी आम आदमी पार्टी की ने कि ये आप योजनाएं लागू करते हो, जिनकी घोषणा करते हो, आप इनको कानूनी गारंटी बनाओ। अगर आप कानूनी गारंटी बना देंगे तो इन चीजों के नाम पे फिर दोबारा आप वोट नहीं मांग पाएंगे। इसलिए 5 साल पहले जिस दिन विधानसभा में शपथ ली जा रही थी, आपकी अपनी पार्टी पीपल्स ने उसी दिन दिल्ली के विधानसभा अध्यक्ष को यह ज्ञापन दिया था और उस ज्ञापन पे आज तक रामनिवास गोयल जी ने कोई कार्रवाई नहीं करी है। रामवीर सिंह जी, जिस तरीके से आपकी अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और एक वरिष्ठ अधिवक्ता भी हैं, क्योंकि चुनाव से पहले जो घोषणाएं की जाती है, योजनाओं को लागू करने की बात की जाती है और वो खोखला कनस्तर निकलता है, उनको कहीं इस्तेमाल नहीं किया जाता, क्या ऐसा कोई एक्ट बनना चाहिए कि जो झूठ बोल रहा है उनको तुरंत
जेल की कार्रवाई की नहीं, जाएगी? ये तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पे संज्ञान लिया हुआ है, इस पे ज़्यादा हम लोग बोल नहीं पाएंगे क्योंकि सुप्रीम कोर्ट खुद बोल रहा है इस चीज़ को कि ये जो आपने फ्री बीज चलाई हैं। हमारा तो ये कहना था, हम बार बार ये कहते हैं कि फ्री योजनाओं की बजाय आप लोगों को रोजगार प्रोवाइड करो, रोजगार मुहैया कराओ। जिस तरीके से नरेगा चली थी, आप स्कीम चलाओ ना, लोगों को रोजगार की गारंटी दो कि आपको 50 दिन 100 दिन 200 दिन साल में रोजगार मिलेगा। आप रोजगार की गारंटी दो ना लोगों को, बजाय ये फ्री की गारंटी देने के। रोजगार की गारंटी कहाँ है? अगर रोजगार की गारंटी दे देंगे तो आपको ये फ्री की योजना अनाउंस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उस रोजगार से वो लोग इस देश के डेवलपमेंट के लिए काम करेंगे, पेमेंट करेंगे। आज आप इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट करते हैं, डिसइन्वेस्टमेंट करते हैं, बड़े बड़े पूंजीपतियों को आपने बिजली कारखाने दे रखे हैं, और वो बिजली कारखाने बिजली सरकार को बेचने के नाम पे अरबों रुपए उन पूंजीपतियों को दिया जा रहा है, उनका टैक्स माफ किया जा रहा है, उनका कर्जा माफ किया जा रहा है, लेकिन उसी बिजली को आप फ्री बांट रहे हैं। तो जो देश की बड़ी बड़ी संपत्तियां हैं वो इनडायरेक्ट वे में सरकार बेचने लग रही है और पूंजीपतियों का घर भर रही है। उसके बाद गरीब लोगों का जीवन वहीं का वहीं है।